नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसी क्रम में आज हम लोग टेस्ट संख्या 23 को देखेंगे। और दोस्तों, हमने अब तक इस टेस्ट सीरीज के कुल 22 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप पिछले सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ताप्ती नदी किन पहाड़ियों के बीच प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, ताप्ती नदी यह किन पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ऑप्शन ए है विंध्य और सतपुड़ा, बी है सतपुड़ा और अजंता, सी है विंध्य और अजंता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा और अजंता। तो दोस्तों, जो ताप्ती नदी है यह मध्य प्रदेश के एक जिला है, उस जिले का नाम है बैतूल। नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और दोस्तों, यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, आगरा नहर किस नदी से निकलती है। ऑप्शन ए है यमुना, बी सिंधु, सी है चंबल, या डी हिंडन। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। दोस्तों, जो आगरा नहर है यह यमुना नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है जो कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध है। तो दोस्तों, वो कौन सा लौह अयस्क है जो कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध है? तो वो है हेमेटाइट। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। दोस्तों, जो भारत में लौह अयस्क उपलब्ध है सर्वाधिक हेमेटाइट है। और अगर पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे तो मैग्नेटाइट यह दूसरे नंबर पर उपलब्ध है। उसके बाद अन्य प्रकार के लौह अयस्क उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी कर्नाटक, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो बादाम पहाड़ी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों यह ओडिशा में स्थित है। तो तीनों विकल्पों में से ओडिशा नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत परियोजनाएं और संबंधित राज्य से प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है रामागुंडम और दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, यही सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, करंट अफेयर से प्रश्न है, जो सूर्यग्राम है यह किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। और दोस्तों, भारत का पहला यह बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा पर आधारित सूर्यग्राम है जो कि गुजरात के मुढेरा में स्थापित किया गया है। आगे है, भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नेशनल विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। तो दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दो कथन दिया गया है, तो इस पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि वर्तमान में भारत में दुनिया की 5वीं सबसे पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता है, सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता है। दूसरा है कि राज्य स्तर पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्य क्षमता कर्नाटक में है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संस्थापित है जो कि सबसे बड़ी क्षमता वाली चौथे नंबर पर है। और राज्य स्तर पर अगर बात किया जाए तो गुजरात में सर्वाधिक है। इस प्रकार से दोनों कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो अभ्रक अयस्क है इसका सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी ओडिशा, सी तेलंगाना या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि भारत में जो अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक भंडार है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कुल 41% आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों खान से संबंधित प्रश्न है कि कौन सी खान किस राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सबसे पहला है दोस्तों वो है सिंदेसर खुर्द खान, दिया गया है मध्य प्रदेश। दूसरा है रामपुर अगुचा खान, राजस्थान। तीसरा हट्टी खान, कर्नाटक। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा ये दोनों बिल्कुल सही हैं। पहला जो दिया गया है दोस्तों वो गलत है। और जितने भी खान हैं दोस्तों ये सभी चांदी के खान हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो राजेश्वरी तथा जो सरस्वती ये दोनों दिया गया है, यानी 1 और 2 दोस्तों ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। बाकी के जो तीसरा चौथा दिया गया है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। कलोल जो है दोस्तों गुजरात में है, और नरीमनम ये दोस्तों कहाँ पे है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों यह रानीपेट। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रानीपेट। सर्वप्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है वहां पर हुई थी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, नालको जो मैटूर दिया गया है यह सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों नालको के कारखाने यह दामनजोरी यानी ओडिशा में स्थित है, मैटूर तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस समय महारत्न कंपनियों की कुल संख्या अगर पूछी जाएगी कि कितनी है, तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। इस समय कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादक प्रमुख राज्यों का सही क्रम क्या है? तो 4 राज्यों का नाम दिया गया है दोस्तों, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम चाय के उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो सबसे अधिक होगा दोस्तों वो है असम, यानी असम जिसका प्राचीन नाम था इस समय असम के नाम से जानते हैं। तो सबसे अधिक चाय उत्पादन भारत में असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।